अनम पंखा बंद कर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था। जो भी सेट हो, सेट नंबर मुझे याद नहीं कि सेट नंबर कौन सा था ABCD में। ठीक है, तो ये शायद ए ही था वो। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कुछ इस तरह से था। देखिए अब किस तरह से इसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक, सबसे पहले समझे अ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 2 3 4 ये वाले नंबर होते हैं जो आगे तक जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। जीरो नहीं इंक्लूड होता और ना ही कोई पॉइंट वाला नंबर होगा, ना ही फ्रैक्शन में नंबर होगा। ठीक, एक बात, अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट it can be expressed n is equals to p plus q plus r where p q r are distinct factor of n। how many numbers below 50 have this property। ठीक है, 50 से नीचे कितने ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी शामिल है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें n क्या हो सकता है यहाँ पर, तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। P प्लस क्यू प्लस आर जो है, P क्यू आर क्या है, n के फैक्टर है। तो फैक्टर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दो उसको उसका फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं n की जगह पर 6 ले लूं और 6 के फैक्टर की बात करूं तो 1 से 6 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए यहां पर जो n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना वो 50 हो सकती है। 50 से पहले तक के हमको ऐसे सारे के सारे नंबर बताने। तो अब अगर मैं इसके अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूं, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी बात बन जाएगी। अभी अगर मैं बोलूं तब भी आपका सारा का सारा ऐसे ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसमें मैं 12 का 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6। अगर मैं यहाँ n की जगह 3 डाल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका, अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6, ये कितना हो जाएगा आपका 9। अगर आप 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 24, दिस इज इक्वल टू, देन आप मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो तो इस तरह से यहाँ पर n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। n की आप जो मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो, n की जो आप मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो वो आप यहाँ पर 8 डाल सकते हो। कितना डाल सकते हो, 8। जैसे ही आप 8 डालोगे तो ये 48 हो जाएगा। जैसे ही 48 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर इस तरह के जो नंबर्स बन रहे हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं दोस्तों, 8। n की वैल्यू आपने पहले तो 1 डाली थी, फिर 2 डाली, फिर 3 डाली, 4 डाली, फिर 8। तो ऐसे कितने n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके अंदर ये चीज हो सकती है। तो हमको तो ये 8 ही नजर आता है। अब इसके अलावा कोई एक आध और हो तो कहा नहीं जा सकता, वैसे है नहीं। मेरी समझ से जो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो यही बनेंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 8। अब आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताइए। नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 3 4 2 3 4 किस चीज का 2 3 4 करोगे, 12 का। 2 3 4 12 का करेंगे। 2 3 4 क्या है भाई, ये 2 3 4 कहाँ। चलो अच्छा अगले पर चलते हैं। मैं नेक्स्ट पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है उसको देखेंगे। ये है एक क्वेश्चन हमारे पास में, देखेंगे सब। इसको देखें जरा आप लोग सही से। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो आप लोग पहले। 20 देखिए समझ लेते हैं इसको, हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। 3 प्राइम नंबर p q एंड r ईच लेस देन 20, हर एक नंबर जो है 20 से कम है, are such that p minus q is equal to q minus r, how many distinct possible values can we get from this। ठीक है, तो देखो जरा हम लोग समझते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। अगर मैं r को इस साइड में भेज दूं और q को इस साइड में भेज दूं तो मुझे नजर आएगा p प्लस r इज इक्वल टू 2q। और
ये जो सिचुएशन होती है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होती है, p प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, मतलब कि ये जो लोकेशन है, ये जो आपका बन रहा है p प्लस आर इज इक्वल टू 2q, तो ये पी क्यू आर जो होंगे वो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ये कुछ ऐसी बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है कि p प्लस आर इज इक्वल टू 2q होता है। तो ये एक सिचुएशन है, एक ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर क्या है आपका, ये एपी में होते हैं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं आपसे बोल रहा है कि मैं पी से क्यू पर जाऊंगा, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो डिफरेंस सेम जहां पर होता है उसको एपी ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि पी क्यू आर जो है ना वो एपी में होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इन नंबर्स को लिख लेता हूं। क्या, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में मुझे ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो दोस्तों, सेम हो। डिफरेंस क्या हो दोस्तों, सेम हो। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं जैसे कि 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। क्या आगे किन्हीं दो नंबरों के बीच में 1 का डिफरेंस हो सकता है? तो आंसर आता है नहीं, आगे तो हो ही नहीं सकता 2 का डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस नहीं हो सकता आगे किसी भी नंबर के बीच में। तो मैं अगला प्राइम नंबर ले ही नहीं सकता हूं, ये 2 के साथ में 3 को नहीं ले सकता। ठीक है, अब मैं आगे की अगर बात करूं तो बात ऐसे आती है। अगर मैं 2 से 5 पर पहुंचता हूं तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 2 से 5 पर पहुंच रहा हूं, कितने का डिफरेंस है, 3 का। अब अगले में भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 से 5 पर 3 पर पहुंच रहा हूं तो 3 का ही डिफरेंस हो। तो 5 में मैं क्या ऐड कर दूं, जो कि 5 में जैसे मैं 3 को ऐड करूंगा 8 हो जाएगा। तो आपने कहा 2 के साथ में 5 भी कभी बनने वाला नहीं है, तो हमने कहा इसको भी हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। 2 के साथ में अगर मैं 7 की बात करूं तो इसके अंदर +5 करते हैं। तो अगले में मैं जैसे ही 5 करूंगा तो ये 12 बनेगा जाके, 7 + 5 करूंगा तो 12। तो ये 12 जो है ना वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम उसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 के अंदर मैं 11 को ऐड कर दूं तो ये 2 में 11, 2 से 11 पर जा रहा हूं तो 9 आ रहा है। तो 9 जैसे इसमें ऐड करूंगा 20 हो जाएगा। तो ये वाली बात भी नहीं, तो मतलब कि 2 के साथ में कोई भी ऐसा पेयर बनने वाला नहीं। एक बात देखो, क्या है ना कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो हिट एंड ट्रायल्स क्वेश्चंस है, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके के हैं, मैं क्या ही बताऊं, मैं तो आपको बता रहा हूं इसके अंदर ये लॉजिक भी है, नहीं तो बिल्कुल वाहियात क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें हिट एंड ट्रायल लॉजिक तो कुछ खास है ही नहीं, आपको हिट एंड ट्रायल करके ही करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, 3 से मैं 5 पर पहुंचा, 5 से 7 पर पहुंचा। तो देखिए यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो ये हमारा एक सेट बन गया 2, सॉरी ये बन गया 3, 5 एंड 7, 3, 5, ओके, 3, 5, 7। ठीक, अब मैं नेक्स्ट की अगर बात करता हूं कि 3 से और मैं कहां पर पहुंच सकता हूं, अगर मैं 3 से 7 पर पहुंचता हूं मान लो, तो ये मैं 4 ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। जैसे मैं इसके अंदर और 4 ऐड करूंगा, जैसे 4 ऐड करूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पेयर प्राइम नंबर्स का ही बना रहा है। तो 3, 3, ये क्या हो गया, 3 हो गया। देन उसके बाद में क्या हो गया आपका 7, देन उसके बाद क्या हो गया आपका 11। ठीक है, देन इसके बाद में और क्या हो सकता है, 3 से अगर मैं डायरेक्टली 11 पर चला जाता हूं तो मुझे 8 को ऐड करना पड़ रहा है। कितना ऐड करना पड़ रहा है, 8। जैसे ही हमें इसके अंदर अगला 8 ऐड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 19। तो यहाँ पर ये वाली बात भी बन रहा है, 3 देन 11 देन उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 19। इसके बाद क्या बात रहती है, तो ये बना लिया मैंने। तो अब देखिए कोई भी जो नंबर होगा इसके अलावा कोई दूसरा नंबर, ठीक, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर। देखिए कुछ बच्चे ना मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो प्लीज उसका क्या नाम, आप अभी ऐसा ना करें, आफ्टर क्लास मैसेज करें प्लीज। ठीक है, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो रहा हूं और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ठीक, तो प्लीज अभी ऐसा कुछ ना करें, थोड़ा सा अभी इसको समझें। देन उसके बाद जब मैं पूछूं आप लोगों से, जब ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि मुझे अभी किसी की स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। ठीक है, ये
अब इसके बाद में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, 3 के साथ में कोई पेयर बनने वाला नहीं है। चलो अगले को देखते हैं। ठीक है, तो 3 के साथ में हमने देख लिया सारे का सारा जो भी 3 के साथ में हो सकता था। अब मैं किसी और के साथ में देखूंगा। 3 के बाद में आता है 5। 5 के अंदर अगर मैं +2 करता हूं, क्या करता हूं भाई, +2 कर रहा हूं तो 7 मिलता है। इसमें जैसे +2 करूंगा तो 9 मिल जाएगा, तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो ये जो सोचा हमने वो गलत है। अब अगर मैं कहता हूं कि 5 से मैं पहुंच जाता हूं कहां पर, 11 पर। 11 पे पहुंचता हूं तो करना क्या पड़ेगा, प्लस का 6, और यहां पर भी क्या करूंगा, जैसे ही प्लस का 6 करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 17। तो 5 के साथ में ये बन जाएगा 5, 11 एंड 17। ठीक है, देखो यार इसके मेथड यही है। बहुत सारे टीचर्स तो आपको कहेंगे कि ये डायरेक्टली इतने बनेंगे, वो तुम खुद सोच लेना। ठीक, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि ये क्या क्या बन रहा है, किस तरह से सोच रहे हैं हम। ठीक, ठीक है, ये एक हो गया। देन उसके बाद में और क्या हो सकता है, अगर मैं 5 से 13 पर जाता हूं तो मुझे करना पड़ेगा +8, और 13 में जैसे मैं +8 करूंगा तो हो जाएगा 21। तो ये वाली बात तो बन ही नहीं सकती, तो इनको मैं हटा देता हूं। ठीक, ठीक, तो हमारी अब 5 वाली बात भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बात करता हूँ 7। 7 +2 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 +4 करूंगा तो 11 हो जाएगा, और फिर से मैं इसमें +4 करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा। तो ये वाली बात बनने वाली नहीं है। ठीक, देन उसके बाद में अगर मैं 7 से 13 पर जाता हूँ, 7 से 13 पर जाता हूँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा, प्लस का 6, और फिर यहां से यहां जाता हूँ तो ये भी प्लस का 6 करना पड़ेगा। तो 7, 13 एंड 19 ये वाला हमारी एक बात बना देगा। मैंने यहाँ पर +6 किया था, यहाँ पर भी +6 किया था, 19 आता है एक बार। ठीक, तो हमारे देखो यहाँ पर ये वाला तो कैंसिल हो चुका है। अब हमारे देखो 5 तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, यही हो सकता है, इसके बाद में कुछ और नहीं हो सकता। 11 की बात करता हूँ, तो 11 प्लस का 2 करूंगा तो +2 करूंगा तो 15 आएगा, तो ये वाली बात बनने वाली नहीं। ठीक है, ठीक, तो 11 से अगर मैं 17 पर पहुंचता हूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, प्लस का 6, और यहां पर जैसे ही मैं करूंगा तो ऐसा बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो यार अब हम पहुंच जाएंगे 13 पर। 13 +2 करा हमने, 13 +4 करना पड़ेगा तब 17 मिलेगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, +4 करूंगा तो बाहर निकल जाऊंगा। तो बस इतने ही हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो चुका है क्या, आपका 5। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका ये हिट एंड ट्रायल था का क्वेश्चन था, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस कुछ हैं थोड़े से बढ़िया। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिनमें कोई खास लॉजिक नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनाए गए, इसके अंदर कोई बहुत अच्छा लॉजिकल पर्सन है वो भी, उसे भी सोचना पड़ेगा, और जो इंसान ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के साथ में, आर्ट साइड के साथ में है, उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं, दोनों को सेम लेवल पर लाया जा सके। चलिए अगले को देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें बोला गया है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर देयर, सेटिस्फाई दिस वेयर पी क्यू आर द नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि पी क्यू आर क्या है जो अलग अलग हो। तो मैं आपको बोलूं कि ये जो है इनका सम बनना चाहिए किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो हमें अगर बोलूं 1/3 + 1/3 + 1/3 डिस्टिंक्ट, उसने बोला है कि ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट हो। अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मैं इसको 1/2 कर दूं, यहां पर मैं 1/4 कर दूं, और यहां पर मैं 1/4 कर दूं, तो ये बात बन जाएगी। तीसरा 1/2 + 1/3 + 1/6, इनको भी आप जब ऐड करोगे तो ये सब के सब 1 ही बनाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ और तो समझ नहीं आता, लगभग लगभग यही है। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर होना चाहिए क्या, आपका 3। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपको कुछ और समझ में आए तो मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग कि ऐसा कुछ है। चलो मैं कमेंट्स देख रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में हो तो बताओ, कोई और है। आई होप नहीं होगा। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है। आई थिंक नहीं है। चलो चलते हैं अगले पर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक सीरीज का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर। ठीक, तो देखेंगे इस सीरीज के क्वेश्चन को जरा अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा वेट करें, मैं बता रहा हूं अभी आपको कैसे करके क्या क्या हो सकता है।
आप सोचिए थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचें आप लोग, ठीक है, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो यार बात को समझो, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक। ऐसा है, जनवरी टू जनवरी जाने के लिए यहाँ पर मुझे 0 मंथ्स आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी टू दिसंबर जाने के लिए मुझे 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर जाने के लिए मुझे 2 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा। अक्टूबर टू मार्च पे पहुंचने के लिए मुझे कितने मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर टू अक्टूबर जाने के लिए 2 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा, 0, 1, 2। देन उसके बाद में ये क्या आ गया आपका, मार्च हो गया। तो मार्च के लिए मुझे कितने मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा, 5। और मार्च से फिर अक्टूबर जाने के लिए कितना मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा मुझको, 5, ठीक है। अक्टूबर जाने के लिए 5 नहीं 7 जाना पड़ेगा, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर बीच में से एक्स चला गया, थोड़ा सा जस्ट वेट करना थोड़ा सा। एक्स गायब हो गया है, एक्स कहाँ से गायब हुआ है, एक्स यहाँ से गायब हुआ होगा। अक्टूबर, जस्ट वेट करें। एक्स कहाँ पर था, यहाँ पर होगा आई थिंक एक्स। इसके अंदर एक्स था, एक लोकेशन है जिसका नाम है एक्स, तो ये एक्स था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट करना आप लोग, ये एक्स है। थोड़ा सा वेट करें। तो हम वापस आएंगे, अक्टूबर से मैं एक्स जाऊंगा तो कितना जाना पड़ेगा, फिर एक्स से मार्च पर जाऊंगा और मार्च से मैं अक्टूबर पर पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो दिसंबर से अक्टूबर पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मुझे पीछे जाना पड़ेगा कितने मंथ्स, 2 मंथ्स। अब मैं पीछे की साइड में जा रहा हूं तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -4। जैसे 4 माइनस करोगे आप तो आपका मंथ कौन सा आ जाएगा, अच्छा 0 है, 1 है, 2 है, 4 नहीं, आप यहाँ पर 3 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3, ठीक है। 3 जैसे ही, क्योंकि देखो सीक्वेंस चल रहा है ना, 0, 1, 2, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, -3। जैसे अक्टूबर मंथ को हम बोलते हैं 10th मंथ, 10th में से 3 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 मंथ। तो 7 मंथ होता कौन सा है आपका, जुलाई, ठीक है। ये कौन सा मंथ होता है आपका, जुलाई होता है। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि जून नहीं आएगा, जुलाई जुलाई इन दोनों में से कोई एक होगा, एक बात फिक्स हो गई। अब आगे देखना है मई होगा या आपका अप्रैल होगा। तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आपका -4 होगा, फिर ये आपका क्या होगा, -5 होगा, ये -5 के बाद में क्या होगा आपका, ये आपका -6 हो जाएगा। तो अक्टूबर में से जैसे ही आपका 6 जाएगा, मतलब अक्टूबर जो मंथ होता है वो 10th मंथ होता है, और 10 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आएगा क्या, आपका 4 आएगा। तो 4 वैल्यू किसकी होती है, 4 वैल्यू होती है आपकी अप्रैल की, ठीक है। तो 4 जो वैल्यू होती है वो अप्रैल की होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इस तरह से किए जाने थे। आई थिंक आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी कि कुछ पैटर्न ऐसा ही चल रहा है इसके अंदर, ठीक। यहां पर ये एक क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है, टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ एन रन्स, टोटल ऑफ एन रन्स, एन रन्स बनाए इन 20 ओवर्स, ठीक है। एक टीम एक्स है, दूसरी टीम आपकी एक यहाँ पर वाई है। तो इसने जो रन बनाए हैं वो 20 में बनाए हैं, ठीक है। और कितने रन बनाए हैं, इसने एन रन बनाए हैं, ठीक। बोल रहा है टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर। तो 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो 2 कम में, मतलब कि 18 ओवर के अंदर इसने ऐसा कर दिखाया, ठीक, ठीक है। हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट per over been 50% higher, the score would have been tied in 12 over. How many run were scored by team X? तो बोल रहे हैं कि Y ने अगर 50, क्या बोलते हैं,
कि अपना 50% रन रेट जो है वो 50% ज्यादा रखा होता तो ये 12 ओवर के अंदर ऐसा हो जाता। तो अब मेरी बात को जरा सही से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं टोटल रन इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे रन रेट इनटू में नंबर ऑफ ओवर, ठीक है, रन रेट इनटू में नंबर ऑफ ओवर। तो मैं रन रेट को मैं आर से प्रेजेंट कर रहा हूं कि किस रेट से बनाया होगा, इसने R1 रेट से बनाया होगा। तो इसने किस रेट से बनाया होगा, इसने R2 रेट से बनाया होगा, ठीक है। तो जो भी ये रन बने हैं वो दोनों के यहाँ क्या है, इक्वल है। अब ये बोलता है कि अगर ये R जो है वो कुछ ऐसा हो जाए, R2 इंटू में ये 1.5 गुना हो जाए, मतलब कि 50% से बढ़ जाए। अगर 50% से बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं 1.5 हो जाए। तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं कि अगर 12 का मल्टीप्लाई मैं 1.5 में करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 8 ही हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको बताने हैं कि यहाँ पर y ने क्या बताना है मुझको, हाउ मेनी रन वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स। तो मैं टीम एक्स का स्कोर तो जब ही बता सकता हूं जब मुझे कहीं ना कहीं किसी के रनों का कोई हिंट मिले। मुझे यहाँ पर किसी के रनों का कोई भी हिंट नहीं मिला हुआ है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो, जहां पर भी आप देखोगे, जो भी इक्वेशन देखोगे, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी रनों का बोला जाता कि उसने इतने ज्यादा बनाए, इतने कम बनाए, या उसने इतने ओवर के अंदर इतने रन बना लिए थे, तो ऐसा कुछ होता तो इसका आंसर दिया जा सकता था। इसका आंसर दिया ही नहीं जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में बोल सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है, देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा दिमाग क्या, नॉर्मल दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जाता है यहाँ, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, द the price P of a commodity is first increased by K%, then decreased by K%, again increased by K%, and again decreased by K%. If the new price is Q, then what is the relation between P and Q? ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और आसान। देखो कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस P था, अब अगर उसके प्राइस को आप K% से इंक्रीज करते हो, तो इसका मतलब होता है कि अगर स्टार्टिंग में प्राइस 100 था तो आपने 100 में प्राइस कितना बढ़ा दिया, K बढ़ा दिया, 100 से K बढ़ा दिया, ये हो गया। फिर आपने बढ़ाने के बाद में जो भी प्राइस बना उसके बाद में आपने इसको K% से कम कर दिया। अब वो कहता है कि अगर ये प्राइस 100 है तो 100 में से मैं फिर से क्या करूंगा, K को कम कर दूंगा। तो ये बात बन जाएगी। फिर इसके बाद में फिर कहता है भाई साहब मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, ऐसे ही मुझे मजा आ रहा है, तो मैं फिर से K बढ़ाऊंगा, K% से बढ़ाऊंगा। तो मतलब कि आपका 100 था, फिर आपने K बढ़ाया, 100 प्लस K, 100 प्लस K, ठीक है। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका 100 था, 100 में से आपने K को कम कर दिया। तो ऐसा करने करते करते जब 4 बार बढ़ाया गया, कम किया गया, बढ़ाया गया, कम किया गया, तो एट द एंड जो प्राइस बनता है जाके वो क्या बनता है, आपका Q बन जाता है। तो अब हमको बस रिलेशन यही बताना है, समझते हैं। देखो जरा सही से समझने की कोशिश करना। ये जो दो जीरो है यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर दो जीरो, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में तो ये 8 जीरो हो जाएंगे। और इसको लिखने का एक तरीका होता है आपका, क्या होता है, 10⁸8, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो कि a प्लस बी इज एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। तो मैं यहाँ पर वही लगाऊंगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। अच्छा अच्छा, ये बात तो तुम समझ ही रहे हो। तो मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा 100 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, 100 माइनस 100 का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर। यही सेम टू सेम यहाँ पर भी होना है, 100 का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल टू Q। अब ये 10⁸8 का मल्टीप्लाई मैं Q में कर देता हूं तो हो जाएगा Q इंटू में 10⁸8। और यहां पर हम लिखेंगे इसको क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना जरा सही से, इसको
क्योंकि देखो आपका कहना है जो ये लिखा हुआ, जस्ट मिनट वेट करें, थोड़ा सा मैं इन चेंज करता हूं यहाँ पर, ठीक है। जो ये चीज लिखी हुई है, तो ये चीज लिखी हुई है वही सेम टू सेम ये है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। p इंटू में 100 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 100 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकता हूं मैं 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये p इंटू में 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी हमारी अच्छे से। हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आनंद देखना, उधर है, चल लग जाना चाहिए, ठीक। हम्म। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा ये बहुत बढ़िया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी मैं क्यूब पढ़ाता हूं तो कुछ इसी तरीके से पढ़ाता हूं जिस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक। चलो समझते हैं क्या क्वेश्चन है। अ सॉलिड क्यूब, a solid cube is painted yellow on all its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces. By making the minimum number of cuts, which of the following statement is and are correct? यहाँ पर बोला गया है मेकिंग मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, और 60 इक्वल उसके अंदर पीसेस में कटा है। इसने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगाए हैं, जिसके लिए बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने हैं यहाँ पर बोला जा रहा है 9। क्या ये वाली बात सही है या गलत है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप कर पाओगे। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसके लिए, लेकिन आपको समझा के ही आगे बढ़ूंगा। देखो जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों के लिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, इजीली समझ आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो, इस फेज की टोटल, इस क्यूब की टोटल 3 फेजेस होती हैं और 3 डायमेंशन होती हैं। अगर मैं इन डायमेंशन को ऐसे बोलूं कि एक है लेंथ, एक है ब्रेथ और एक है आपकी हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, या मैं बोल दूं इसकी 3 डायमेंशन होती हैं। तो एक तो लेंथ से आप कट कर सकते हो, एक तो ब्रेथ से कट कर सकते हो, दूसरा आप हाइट से इसको कट कर सकते हो। तो आप मुझे मुझे जस्ट एक बार बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कट लगाता हूं इस तरह से, तो इस क्यूब के कितने टुकड़े हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक कट लगाया है तो टुकड़े कितने हो गए, तो आपका कहना है सर 2 टुकड़े हो गए। ये जो मैंने कट लगाया है, मैं बोल रहा हूं मैंने लेंथ पर कट लगा दिया, ये मैंने किस पर कट लगाया है, लेंथ पर। तो मैंने कहा कि सिर्फ मैंने एक कट यहां पर लगाया, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, और एच पर भी मैंने क्या 0 कट लगाया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कट की, ठीक है। और अगर मैं पीस की बात करूं, ठीक है, जस्ट वेट करें, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। पीसेस की बात करें हम, तो पीसेस की बात करें तो इसमें देखो क्या होने वाला है, ठीक। जब आपने यहाँ पर कट लगाए हैं तो कट के हिसाब से पीसेस कैसे बनते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 1 के अंदर 1 को ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 2। 0 के अंदर 1 को ऐड कर दोगे, कितना हो गया 1। फिर 0 में 1 को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 1। हर किसी में 1 1 1 को ऐड करना पड़ता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2 पीसेस में हो गया। अभी आप देखें, इसी को देखते जाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर सपोज करना कि मैं एक इसकी हाइट पर ऐसे करके कट लगा देता हूं, इस तरह से इसकी हाइट पर एक कट लगा दिया, तो आप जरा मुझे सही से सोच के बताओ कि कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो अब आपका कहना होगा दोस्तों इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये वाली चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। अभी आपने यहाँ पर इसकी हाइट में एक कट लगा दिया है, जैसे ही आपने एक कट लगाया है तो यहाँ पर हाइट में एक कट आया। इस 1 के अंदर आप 1 को ऐड करोगे, 1 में आप 1 को जैसे ही आप ऐड करोगे, तो ये हो कितना जाएगा आपका 2। तो 1 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 इंटू में 2, ये कितना बनेगा दोस्तों जाके 4।
तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि एक मैं कट आपका यहां से भी लगा देता हूं इस तरह से, ठीक है, ये एक कट मैंने ब्रेथ से भी लगा दिया, ये मैंने एक ब्रेथ से भी कट लगा दिया। अगर मैंने ब्रेथ से कट लगा दिया तो यहां पर 0 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। और यहां पर जो आपका ये 1 था, 1 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। तो इन सबका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 8 आएगा। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर आप इसको सही से अजूम करोगे तो आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। देखो 4 तो ये सामने से आ जाएंगे और 4 पीछे से आएंगे पीसेस, तो टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात कुछ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बोलूं, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि मैंने यहां पर एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं पीसेस के बारे में। ठीक है, पीसेस के बारे में मैंने कहा कि 125 पीसेस के अंदर कट किया गया, तो बताओ मैं कितने कम से कम कितने कट लगाऊं जिससे कि 125 पीसेस के अंदर क्यूब टूट जाए, 125 इक्वल पीसेस इसके हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनके 125 के 3 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो, कम से कम हो। अगर मिनिमम कट की बात की जाए, मिनिमम कट की बात की जाए, मिनिमम की बात करना है भाई, मैक्सिमम कर दिया मैंने, मिनिमम की बात की जाए, मिनिमम कट की बात की जाए, ठीक है, तो मिनिमम कट के लिए आपको करना क्या होगा, इनके बीच में इनके बीच में आपको कम से ऐसे फैक्टर इसके करने हैं 125 के जिनके बीच में कम से कम डिफरेंस हो। तो आप बोलोगे 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ये हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि कितने कट लगे हैं, तो आपको मालूम है जितना भी ये पीसेस के लिए आता है, कट के लिए क्या होगा, जस्ट उससे एक कम। तो आप बोलोगे यहाँ पर 4 कट लगेंगे, ये भी कितने कट लगेंगे, 4 लगेंगे, और ये यहाँ पर भी कितने लगेंगे, 4। तो आपके अगर मैं कट की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों, कट की, तो ये जो कट लगाए जाते हैं वो दोस्तों प्लस होता है जाके, वो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो आप लेंथ पर 4 कट लगा दो, ब्रेथ पर 4 लगा दो और हाइट पर 4 लगा दो, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 12। अगर आप 12 कट लगाओगे तो आप इससे 125 पीसेस निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन आपका जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से आप लोग कर सकते हो। मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। कट के लिए आपको देखिए दोस्तों प्लस करना होता है, ध्यान रखिए क्या करना होगा उसके लिए, प्लस। देखो दोस्तों समझेंगे यहाँ पर, जैसे ये P है, तो हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए, 60। तो 60 के ऐसे फैक्टर कीजिए आप जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम हो। तो आप बोलोगे 3 इंटू में 4 इंटू में 5, तो कोई यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस है, इससे कम डिफरेंस नहीं हो सकता, इससे कम डिफरेंस नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, कट के लिए जस्ट इससे एक कम कर दूंगा, 1 माइनस करके। तो कितने यहाँ पर 2 लगे होंगे लेंथ में, ब्रेथ में मैंने कह दिया कितने लगे होंगे आपके 3 कट। यहाँ पर कितने कट लगे होंगे दोस्तों आपके, जस्ट मैं बोलूं 4। तो आपसे मैं पूछूं कि टोटल कट कितने हो गए, टोटल कट कितने हो गए आपके 9। तो कितने कट लगे होंगे, तो इसने जैसे बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है इसकी, ये बात बिल्कुल इसकी सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल इसने सच बोला है। अब दूसरे स्टेटमेंट की जो मुझे बात करनी, दूसरे की बात करनी है, वो कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो आप लोग जरा सही से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात पता चल गई है कि आप किस पर कितने कितने कैसे कैसे कट्स लगाएंगे, तो बस उसी से बात आपकी बन जाएगी आसानी से। ठीक, तो आपको जैसा कि समझ में आया था पीसेस के बारे में, जब मैंने बात की थी, जब मैंने कट की बात की थी, ठीक है, जब मैंने पीसेस की बात की थी, तो आपने बोला था एक जगह पर पीसेस बनेंगे, एक से एक फेस से जो पीस निकलेंगे वो निकलेंगे 3, दूसरे से 4 और तीसरे से कितना कितने 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 के पीसेस 5 5। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको बताना है कि अनकलर्ड अनकलर्ड ठीक है, तो अनकलर्ड की बात करूं, जिन पर कोई भी कलर नहीं है, द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड, जो पेंटेड नहीं है, जिनके ऊपर कोई भी पेंट नहीं है। अनम
भैया आ रहे हैं अभी, ठीक, वेट करना थोड़ा सा। ठीक है, जिनके ऊपर पेंट नहीं है उसके लिए हम किस तरह से करेंगे उसको समझने की कोशिश करें। ठीक, तो आपको करना क्या होता है, इससे जस्ट आपको 2 कम कर देना होता है, जो भी यहाँ पर वैल्यू, इससे आप 2 कम कर दीजिए। अनपेंटेड के लिए 2 कम कर दिया, कितना हो गया दोस्तों 1। इस 4 में से आप 2 को कम कर दोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 2। 5 में से 2 को कम कर दोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका 6। तो ये क्या हो जाएंगे, नो साइड पेंटेड या अनकलर्ड, नो साइड पेंटेड क्यूब्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखो क्या है ना, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये चैप्टर ही है पूरा क्यूब, जिसको मैं 1.5-2 घंटे पढ़ाता हूँ तब जाके समझ में आता है। तो मैंने फिर भी आपको काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। ठीक, आगे देखेंगे। एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, इसको देखें आप लोग, जरा सही से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना आप लोग इस पर, कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, ये है, तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर जरा सही से। देखो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कोई भी लॉजिक लगा लोगों के आपको बस आंसर करना होता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाने की बात है, मैं क्या लॉजिक लगाऊं जिससे कि स्टिक का साइन है, जिससे कि ये 25 बन जा रहा है। तो बेसिकली एक लॉजिक है पाइथागोरस थ्योरम में जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा आपका दोस्तों 5 होगा। मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 25 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाना है, ये क्या बन जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर यहाँ पर बनेगा जाके। बस यही बात आपको बतानी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी स्क्वायर बनेगा वो नंबर 63 से बड़ा ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं, एक काम कर लेता हूं, सबसे छोटा सा तरीका क्या है बताने का इसका, कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 6। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस की बात करूं, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। ठीक है, तो मैं जब यूनिट प्लेस की बात करूंगा तो यूनिट प्लेस पर जो आ रहा होगा, जो भी यूनिट प्लेस पर आ रहा होगा वो 5 आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। तो यहाँ पर 65 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों यूनिट प्लेस 5 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या आप कह सकते हो डायरेक्टली 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, ये जो बनेगा स्क्वायर जाके वो किसका बनेगा 65 का स्क्वायर बनेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग अच्छे से, इसको जरा अच्छे से देखो आप लोग, इसको अच्छे से देखो। ये देखिए बिल्कुल पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज वाली बात नहीं, मतलब बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं आपको क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात थी नहीं मेरी समझ से। ठीक, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वाकई में वो थोड़े से क्वेश्चन थे जिसमें सोचना पड़ता है, एक्चुअली उन्हें बराबर करना है, इक्वल करना है, वो ऐसा टफ क्वेश्चन बनाना है उनको जो एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है उसके लिए भी वही डिफिकल्टी लेवल हो, और जो एक आर्ट साइड का बच्चा है उसके लिए भी वही सेम हो। तो मतलब कि ऐसा उसे किसी तरीके की एज ना मिले। ठीक है, उसको एज ना मिले, उसे ऐसा कुछ ना मिल जाए कि उसका पढ़ा हुआ उसके सामने आ गया। ठीक है, तो उसे भी जो सोचना पड़ेगा वही एक आर्ट्स के बच्चे को भी सोचना पड़ेगा, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे को भी सोचना पड़ेगा। इस वजह से ऐसा वो लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले पर। द पेट्रोल प्राइस, देखो एक बात को समझने की कोशिश करें। आप लोग जानते हो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी कह लो चाहे आप कंजम्पशन कह लो, क्वांटिटी कह लो चाहे आप कंजम्पशन कह लो। ठीक है, अब क्या है, तो ये ऐसा कुछ होता है, एक चीज इस तरह की कुछ होती है। तो बोल रहा है क्या, द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट on the hike in crude oil price. The price of petrol before the hike was 90 rupees per liter. ये रुपीस कर लो, 90 rupees per liter. A person traveled 222 kilometer every month and his car
gives a mileage of 16 kilometer per liter. By how many kilometer he reduce his travel if he want to maintain his expenditure at the previous level. वो कहना ये चाह रहा है कि मैं पहले जितने रुपए खर्च करता था उतने ही रुपए मुझे अब भी खर्च करने, तो उतने ही रुपए मुझे अब भी खर्च करने। तो मेरी बात को सुनना, बेसिकली कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि उसको अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, उसको अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर अभी प्राइस बढ़ गया है तो वो अब क्या करेगा, क्वांटिटी को कम करेगा, मतलब कि पेट्रोल कम यूज करेगा। अब पेट्रोल कम तो यूज कर ही नहीं सकता है, उसे बस क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल कम करने की जगह उसे करना क्या पड़ेगा, वो अब ट्रेवल कम करेगा। बेसिकली जो वो स्टार्टिंग में 2200 किलोमीटर ट्रेवल करता था, ठीक है, तो अब वो उसकी कमी जो आएगी वो इसके अंदर आएगी, 2200 किलोमीटर के अंदर वो कमी आएगी। ठीक है, यही बात है। तो वो कितना कम कर देगा, बस इसी चीज को हम लोगों को समझना है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें पहले वो 100 रुपीज खर्च करता था अपने ट्रेवल पर, टोटल पेट्रोल वेट्रोल जो पड़ाता था वो 100 का पड़ा था। अब 10% से प्राइस बढ़ गया तो आप कहोगे कि प्राइस तो अब हो गया कितना दोस्तों, अब 100 हो गया। मतलब कि अब उसको अगर 2200 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है तो उसको 110 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अब ये तो भाई साहब खूंखार इंसान है, कहता है नहीं भाई मेरे पास में तो 100 ही रुपए हैं, मैं तो ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकता, मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा। अब उसको 100 रुपए खर्च करने हैं तो उसको कितने रुपए कम खर्च करेगा, वो 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपीज उसको कम खर्च करने, वो करने किस पर खर्च कम है, 110 पर। तो उसको अपना खर्च कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, 1/11। कितना दोस्तों, 1/11। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो उसको 1/11 जो है पेट्रोल कम खर्च करेगा, 1/11 पेट्रोल कम खर्च करेगा तो 1/11 कम भी ट्रेवल कर पाएगा। जितना भी वो पहले ट्रेवल करता था, जितना भी वो पहले ट्रेवल करता था उसका 1/11 कम ट्रेवल कर पाएगा। तो आपका कहना है कि वो पहले 2200 किलोमीटर जो ट्रेवल करता था उसका अब वो 1/11 कम ट्रेवल कर पाएगा। 1/11 कम करने का मतलब हो गया दोस्तों 200 किलोमीटर। तो अब वो जो है वो 200 किलोमीटर कम ट्रेवल कर पाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको सही से समझ में आई। यहाँ पर ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था, मतलब कि जो पेपर में लिखा हुआ था वो 17 नंबर है। यहाँ ये मेरी सीक्वेंसिंग नहीं, ये पेपर में जो सीक्वेंसिंग थी उसके हिसाब से ये नंबर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं अगले पर। ये देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जबरदस्त, जबरदस्त नहीं आसान सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न का मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आप एसएससी भी पढ़ोगे ना तो वहां पर भी आपको सिखाया जाएगा, सी सेट में तो सिखाया ही जाएगा, ठीक है, एसएससी में भी सिखाया जाएगा, हर एक जगह इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जो सब लोग बताते हैं, मैं थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करूंगा। बोल ये रहा है अ 4 डिजिट नंबर n is such that when divided by this leaves remainder 1, 3, 4, 7 respectively. What is the smallest value of n? n की smallest value क्या होगी? तो सबसे पहला एक काम करो कि इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को नजर आती है 1068। 1068 मुझे सबसे छोटी वैल्यू नजर आती है। अब अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दोस्तों कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या ऐसा इसके अंदर हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया दोस्तों, ये 15 को अगर तुम 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 6। तो 6, 7 आना चाहिए, आ रहा है 6, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में दूसरे नंबर पर दोस्तों नंबर आता है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर भी यही लॉजिक लगाऊं कि इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, और 10 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा आएगा दोस्तों कितना, 1, लेकिन रिमाइंडर तो दोस्तों 7 लाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसकी बात करूं,
1078 की इसका मैं सम ऑफ डिजिट्स करूं तो दोस्तों आता है 16 को 9 से डिवाइड करोगे आ कितना जाएगा दोस्तों आपका 7। तो यहाँ पर ये देखो 7 आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होने के चांसेस है। ये तो पक्का दो गलत हो चुके हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये अगर मेरी अदर चीजों को क्वालिफाई कर जाए तो बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बात और बताता हूं बढ़िया सी, कि जैसा कि मैंने आपको डिसेबिलिटी की क्लास में बताया था, थोड़ा सा वेट करें 1 मिनट। अनंत तुम देख नहीं पा रही हो। चलिए, जैसा कि मैंने और भी क्लासेस, मैं इसको भी एलिमिनेट करवा देता हूं आपको, देखते हैं कि एलिमिनेट हो जाता है क्या है क्या नहीं। अगर मैं 5 के डिसेबिलिटी की बात करूं, तो 5 का डिसेबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के ही सिर्फ सिंगल डिजिट को डिवाइड करना है। तो अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूं, 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2, जबकि 5 से डिवाइड करने पर आना कितना चाहिए था दोस्तों आपका 3। तो आपका कहना है कि ये भी हमारा क्या आंसर नहीं हो सकता, यही हो सकता है। अगर इस पर 5 का रूल लगाओगे दोस्तों, तो आप लास्ट डिजिट 8 को जब डिवाइड करोगे 5 से, तो दोस्तों देखो रिमाइंडर 3 आना चाहिए था, जो कि 3 आ रहा है। तो आपका कहना होगा यहां पर कि हाँ यस सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1078। चलिए अगले पर चलते हैं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है वो आपका इनइक्वालिटी एक चैप्टर होता है, किसके अंदर चैप्टर होता है, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, उस इनइक्वालिटी चैप्टर का है, उसका उस इनइक्वालिटी चैप्टर का है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है, कि जैसे कि यहां से यहां तक हमको रिलेशन दे, कुछ ग्रेटर देन है, कुछ इक्वल टू है, कुछ ग्रेटर देन है, कुछ इक्वल टू, ठीक है। तो जहां पर कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन मिलती है हमको, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। देखो अगर किन्हीं, देखो जरा सही से समझ लेना, इसके लिए मैं बेसिक्स बनाना चाहता हूं आपका थोड़ा सा, वही बात है कि बेसिक्स बनाना पड़ेगा। चलो ठीक, फिर भी मैं आपको इसको डायरेक्ट करा देता हूं, अदरवाइज हम जो है इसका बेसिक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से कराने की कोशिश करता हूं। कि बोला ये जा रहा है इसके अंदर देन बी, ये रिलेशन दिया गया, बोला गया देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। क्या यहाँ पर बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। क्या बी ई से हमेशा बड़ा होगा? तो आपका कहना है कि देखो बी से ई के लिए हम जब यहाँ पर आएंगे, बी से ई के लिए जब हम यहाँ पर आएंगे, तो आप कह रहे हो कि बी सी से बड़ा है लेकिन सी डी से छोटा है। तो जहां पर इस तरीके के साइन आ जाते हैं, एक ग्रेटर देन है और दूसरे में क्या है, ये लेस देन, जब यहां पर इस तरीके के साइन आ जाएंगे बीच में, ई से पर पहुंचने से पहले ही अगर ये साइन आ गया, ठीक है, एक जगह ग्रेटर देन का साइन लगा है, दूसरी जगह लेस देन का साइन लगा है, ठीक है, अगर इस तरीके का बीच में साइन आ जाता है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता। बी से ई तक हमको पहुंचना है, बी से ई तक हमको पहुंचना है, यहां पर एक जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया, दूसरी जगह लेस देन का साइन आ गया, तो बी और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया जा सकता कि बी ई से बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा गलत, ये वाली बात नहीं बोली जा सकती है। दूसरी बात को समझने की कोशिश करें आगे, ठीक है। अरे यार, यहाँ बीच में से थोड़ा सा साइन गायब हो गए हैं, ठीक है, चलो, अरे यार यहाँ पर भी गायब हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देन एस इज ऑलवेज लेस देन वी, एस इज ऑलवेज लेस देन वी, चलो यहाँ पर अच्छी बात है, एस और वी के यहाँ तक पहुंचना है हमको। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। टी इज लेस देन एंड इक्वल टू यू, ऐसा कुछ बोला गया। तो हम समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। जब भी हम इस तरीके की चीजों में आ रहे हैं तो बीच में हमको साइन मिलता है लेस देन की फैमिली का, जिसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। तो अगर मुझसे बोला जाए कि एस और वी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि देखो इस एस इज इक्वल टू टी, तो आप टी की जगह एस को रख सकते हो,
और u इज इक्वल टू v, तो आप u की जगह किसको लिख सकते हो, v को लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि s इज लेस देन और इक्वल टू v। आप ये बोल सकते हो कि s जो है वो v से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। ये बोल रहा है देन s इज ऑलवेज लेस देन v, कि s जो है वो हमेशा छोटा होगा। नहीं, ये वाली बात नहीं, s इक्वल भी हो सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब आप इस तरह से बोलोगे कि नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो आपका कहना होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक ना, तो पहला सही है स्टेटमेंट, ना ही सेकंड। चलिए अगले पर चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो ये इजी सा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग जरा। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, देखो जरा सही से, बहुत इजी, मैं पढ़ा चुका हूँ, यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था उस दिन आपको, सेम टू सेम, इसमें कुछ चेंज है ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई अगर कभी ऑड नंबर से होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 5। अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से हो जाएगा एक बार भी, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे नंबर देख रहे हो आप, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर की सीरीज है, और यहाँ पर 5 है। 5 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर से होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और जो कि आया आपके एग्जाम के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिवाइजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, देखो ये फालतू में यहाँ पर 9 को रखा गया है, 9 का कोई रोल नहीं था। वो अगर सिर्फ ये भी बात बोलता 2, 3, 5, 7, ठीक है, तब भी आपकी बात बन जाती, तब भी ये क्वेश्चन बढ़िया सा बन जाता आपका। ठीक है, चलो मैं 9 के हिसाब से करवा देता हूं आपको, 9 भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक डेटा याद रखना है दोस्तों, डेटा याद रखना है कि अगर आप कभी आपसे पूछा जाए कि 1 2, जस्ट वेट करें थोड़ा सा, मैं इन चेंज कर लूं, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होता है 24 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आंसर होगा दोस्तों कितना, 25 होते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए बाकी के कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से भी वो डिवाइड नहीं होगा प्राइम नंबर उसको। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, कुछ ऐसा ही होता है, ये बात तुम जानते होंगे। तो जो यहाँ पर पहले से प्राइम नंबर दे रखे हैं 2, 3, 5, 7, और ये आपका 9 भी दे दिया, 9 नहीं भी देता तब भी चल जाता। तो जो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो पहले से ही डिवाइड हो रहा होगा, तो 9 को अगर नहीं भी देता तो तब भी काम आपका चल जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा वो तो 3 से तो वैसे ही होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 100 तक में ऐसे कितने रहे, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिवाइजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स, इनसे कोई भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये वाली बात पूछी गई। तो मेरी बात को समझो जरा सही से, जरा सही से समझने की कोशिश करना। यहां पर आपको ये लिख, ये सिर्फ इतने से नंबर रहा है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 से हो रहा होगा, तो 4 से डिवाइड होने वाला भी नहीं ले सकता। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 2 से और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, तो आप कह रहे हो 6 वाला भी नहीं ले सकता। 7, 8 से कोई डिवाइड होता तो 2 से तो पहले ही होता होगा, तो 8 वाला भी नहीं ले सकता। 9 तो पहले से ही दे दिया गया। 10 की बात करूं तो 10 के लिए तो 2 और 5 है। ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को आप, ये बातें आप समझ रहे हो। तो अब आप मेरी बात को जरा सही से समझने की कोशिश करना कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसके बाद में बाकी के बच जाते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर में से 74 जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। नंबर मतलब कि जो 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और एक नंबर और बचता है वो है 1। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। तो अब बात आप जरा सही से समझने की कोशिश करना कि टोटल 25 नंबर हैं जो कि अपने आप से ही डिवाइड होंगे।
और 1 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब वो जो नंबर हैं, जो 25 नंबर हैं, उनके अंदर वो नंबर 2, 3, 5, 7 से तो डिवाइड होने वाले नहीं, लेकिन ये 25 नंबर प्राइम है। तो 25 में से ये 4 प्राइम नंबर का हटा दो, मेरी बात को समझ रहे हो, ये इनको हटा दो। 25 में से इन 4 को जब माइनस कर दोगे तो हो कितना जाएगा दोस्तों, 21। तो ऐसे नंबर कितने बचे, 21 नंबर बचे जो 2, 3, 5, 7 से डिवाइड नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये जो एक नंबर 1 है ना, वो भी 1 से लेके 100 में आता है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो आपका कहना है कि 1 भी ये काउंट किया जाएगा। तो 21 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गया। तो मेरी समझ से ये जो इसका आंसर होना चाहिए वो दोस्तों 22 होना चाहिए। 20 नहीं हो सकता, 21 तो नहीं हो सकता 100%। अगर आप कोई एक नंबर ऐसा ढूंढ लेते हो जो कि 2, 3, 5, 7 से डिवाइड ना होता हो, और आगे नंबर है ऐसा कोई है नंबर इन 21 नंबर, इन 22 नंबर्स के अलावा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है और इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है, तो 23 हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ से ऐसा नंबर होना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होगा नंबर, ठीक। तो 22 इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सही 22। चलिए अगले पर चलते हैं दोस्तों। देखिए टाइम हो गया वैसे तो, निकालोगे और इसकी भी आप मैक्सिमम निकालोगे। और जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालना हो x - y की, तो इस x की आप मिनिमम वैल्यू लिखोगे। दोस्तों मैं मिनिमम लिख देता हूं, उसको क्या लिख देता हूं, मिनिमम। दोस्तों क्या लिख देता हूं मैं, मिनिमम। इस x की मिनिमम लिखोगे और इस y की जो लिखोगे वो मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ आती होगी। तो आपको बताना क्या है, इसके अंदर कुछ खास बताना नहीं है। क्या बताना है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y। तो आपको ये x + y की मैक्सिमम बतानी है टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x - y इसकी। तो मतलब कि बेसिकली मुझे बस डिवाइड कर देना है। तो देखो मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, तो x के बारे में बोला जा रहा है कि x जो है वो 4 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और 8 से छोटा या इक्वल है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी दोस्तों कितनी, 8। तो मैंने ये लिख दिया 8। और y की भी मुझे मैक्सिमम लिखनी है, तो यहां पर y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 7। तो 8 + 7 कितना होता है दोस्तों आपका, 15। तो मैंने यहां पर 15 कर दिया, ठीक। देन इसके बाद x - y की मैं बात करता हूं। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, यहां पर मिनिमम वैल्यू लेना है मेरे को, क्या, यहां पर 4। और यहां पर y की मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, 7। तो हो जाएगा -3। तो वैल्यू बनेगी जाके कितनी, -5। तो यहां पर -5 कहीं पर भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाना चाहिए। चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं मुलाकात करता हूं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय। ओके बाय सर। 5 मिनट के बाद फरहीन मैम आ रही है हिस्ट्री के लिए। आप लोग सुन पा रहे हैं हमें, तो जवाब दीजिए। यस सर। 5 मिनट के लिए बाद मैम आएंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास आपको सही लगी, कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। कैसा रहा आपका ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्या, बेसिकली ये तो जस्ट रिसेंट पेपर है आपका, ठीक है। हेलो सर, हेलो। हम आगे की क्लासेस और करेंगे इसी तरीके की, ठीक है। आगे भी मैं इस पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है, परेशान ना होइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।